इस तरह से अगर मैं देखता हूँ तो दे आर m नंबर ऑफ ब्रांचेस, हाँ दैट इज m नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो n और m लिया हमने, इस तरह से लिया। क्या समझ में आ रहा है ना सबको? मिक्स कॉम्बिनेशन। ड्रॉ दिस डायग्राम। सो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू n इंटू m। तो टोटल जो सेल होंगे वो कितने आ जाएंगे? दैट इज n इंटू m। क्लियर? Everybody copied this one? मतलब n एक रो में n सेल्स हैं, m नंबर ऑफ रोज आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे? n इंटू m, एंड ऑल आर राइटली कनेक्टेड। कैन आई प्रोसीड? Yes. Yes, sir. तो आप देखिए सीरीज में तो सब ऐड हो जाएंगे, तो सीरीज में क्या हो जाएगा? इट बिकम n इंटू ई, सब ऐड हो जाएंगे, तो e प्लस ई, अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो n इंटू ई हो जाएगा, और स्मॉल आर वाले सब ऐड करेंगे, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल है तो कितने हो जाएगा? n इंटू आर। आर गेटिंग? तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू आर। दिस इज अबाउट वन रो। देन सेकेंड रो का क्या होगा? अगेन यू गेट द सेम थिंग हियर, n इंटू ई, n into r. Again, it will continue like this way, or this is n into e, n into r, and this is m number of rows. ठीक है ना? हम सेल के पार्ट को ही ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि पैरेलल में जो है, मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में सेल इंक्रीज नहीं होता है, सेल इंक्रीज नहीं होता, दैट इज इक्वल टू वन सेल ओनली। वो सिर्फ वन सेल के बराबर ही होता है, अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले। तो इसका मतलब पैरेलल में तो इन पैरेलल समेशन ऑफ ऑल द ई वो सिर्फ एक रो के बराबर ही होगा। आपको याद है ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वापस जाते हैं बताते हैं कि मैंने आपको बताया था 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, अगर मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो आंसर इज इक्वल टू वन रो ओनली, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, क्योंकि इंक्रीज नहीं होता उसमें। तो अगर इस तरह के अगर बहुत सारे n इंटू ई पैरेलल में लगाओगे तो इंक्रीज तो होंगे नहीं वो। बट व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर, पैरेलल में सब एन आर हाउ मेनी टाइम्स? दैट इज m टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा? m अपॉन एन आर हो जाएगा, समेशन ऑफ स्मॉल आर। जस्ट अ मिनट बताइए। हाँ, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, तो समेशन ऑफ
R कितना हो जाएगा, एन आर बाय एन। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई आर प्लस समेशन ऑफ स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एन इंटू ई आर प्लस एन आर बाय एन। दिस इज अ फॉर्मूला। मिक्स में ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। समझ में आया ना कैसे किया इसको हमने, बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? क्योंकि पैरेलल में सेल बढ़ता नहीं है ना, तो हमने एक रो के बराबर ही ले लिया उसको। कॉपी ऑन दिस वन, जस्ट कॉपी कर लीजिए इसको। ये आपने कॉपी कर लिया ना मिस, पहला मेन डायग्राम जो कॉपी किया आपने। Yes, sir. हाँ सर। तो अब इसको कर लीजिए। पैरेलल में अगर आइडेंटिकल सेल होते हैं तो इंक्रीज नहीं होते हैं। सर फिर से समझाओ ना, ये वाला नेट चला गया था। अच्छा नेट चला गया तो ठीक है। देखो ये हमारा मेन डायग्राम था ना, ये वाला, ये डायग्राम तो कॉपी किए थे कि नहीं? हाँ हाँ, तो पहले हम क्या करते हैं, सीरीज वाले ऐड करते हैं। तो पहले एक रो लेते हैं, वन फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में हाउ मेनी सेल्स आर देयर, एन, एंड हाउ मेनी इंटरनल रेजिस्टेंस आर देयर, एन। तो सीरीज में तो सब ऐड हो जाएंगे अगर राइटली कनेक्टेड है तो। ये हो जाएगा एन इंटू ई, ये हो जाएगा एन इंटू आर। फिर दूसरे सेकंड रो का भी सेम रहेगा, एन इंटू ई एन इंटू आर। इस तरह से हमें फाइनली इस तरह का डायग्राम आ जाएगा। फर्स्ट रो का टोटल वोल्टेज होगा एन इंटू ई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एन इंटू आर। सेकंड रो का भी सेम, थर्ड रो का भी सेम, इस तरह सारे रो का सेम होगा। अच्छा, अब ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है। मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था, जब मैं पैरेलल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था अगर बहुत सारे सेल आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता, तो उसे वन रो के बराबर ही होगा। तो फिर इसमें ये एडिशन कुछ नहीं होगा, एन इंटू ई एन इंटू ई सभी अगर पैरेलल में, तो आंसर इज इक्वल टू वन रो ओनली। तो सिर्फ एक ही रो बराबर ही होगा। अच्छा, अब इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एन इंटू आर, इसका एन इंटू आर, ये सब पैरेलल में। तो वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर, कितने एम टाइम्स, हाउ मेनी रोज आर देयर, एम। तो एम अपॉन एन अपॉन, तो ये आ जाएगा एन आर अपॉन एन। तो रख दिया सीधे फॉर्मूला। पैरेलल में सेल की वैल्यू बढ़ती नहीं है, दैट इज इक्वल टू वन रो ओनली इफ दे आर आइडेंटिकल। सर वो करंट के बाद का समझाना एक बार। करंट का मतलब सिर्फ फॉर्मूला ही लगा दिया ना, समेशन ऑफ ई अपॉन कैपिटल आर प्लस समेशन कैपिटल, ये क्या है तुम्हारा, ये आ गया समेशन ऑफ ई ये, और ये वाला पार्ट एक, ये वाला समेशन ऑफ ई हो गया, ये वाला समेशन ऑफ आर हो गया। तो रख दिया यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज को इधर। हाँ चाहो तो तुम इस तरह से भी ले सकते हो, ये एलसीएम ले लो, ऊपर चला जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, सो वन मोर वे ऑफ राइटिंग, सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वैल्यू रख दी समेशन ऑफ ई समेशन ऑफ आर। Done, sir.
अच्छा, ये हम आपको थोड़ा सा नई बात बता रहे हैं अभी, बाद में हम कभी प्रूव करेंगे इसको कि अगर somebody asks you कि मैक्सिमम मिक्स कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट फ्लो कब हो, मिक्स कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट फ्लो कब हो, तो इसको तुम कहीं अलग से लिख लेना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, not in mixed combination, in any combination you can say, not only mixed combination, in combination of cells, maximum current flows, current और ये flows, और you can say maximum power, एक ही बात है, maximum power in circuit when total internal resistance is equal to total external resistance. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ऊपर वाले इसको देखूंगा, दिस वन हियर, इस वाले को ध्यान से देखूंगा तो एन आर अपॉन एम किसके इक्वल होना चाहिए, कैपिटल आर के इक्वल होना चाहिए, तभी वो मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करते हैं या मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, अदरवाइज नहीं होगा। मैक्सिमम नहीं होगा, होगा पर मैक्सिमम नहीं होगा। तो मैक्सिमम की ये कंडीशन आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि सर ने मुझे बताया था कि किसी भी सर्किट में मैक्सिमम करंट का फ्लो करता है कि जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं इंपेडेंस मैचिंग। ठीक है, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे आप, ठीक है, आई विल प्रूव इट लेटर ऑन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ओके, तो रिमेंबर दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीडी में पूछ सकते हैं आपसे, ये आपसे जो नीट में आ सकता है, ठीक है, जेई में इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हमेशा दिमाग में रखना कि एक्सटर्नल और इंटरनल जब दोनों ही इक्वल होंगे देन ओनली यू विल गेट द मैक्सिमम करंट। Completed? Yes. अच्छा ठीक है, now everybody completed now, boys and girls? Yes, sir. Okay, now
आपके 11 12 दोनों में ही ये आता है, ध्यान रखिएगा इस वन ईयर। Okay, now a resistor. Hanging basically. Resistors. Resistor offers a resistance. ठीक है? A resistor offers resistance, is a device. A resistor is a device which offers resistance. Okay. Now basically कार्बन रेसिस्टर्स ज्यादा बनाए जाते हैं, कार्बन पाउडर लेके उसमें कुछ सेरेमिक रिलेटेड मटेरियल मिला के उसको एक हार्ड बाउंड कर दिया जाता है और रेसिस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मार्केट से आप रेसिस्टर खरीदने जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू प्रिंटेड नहीं होती, आपको पढ़नी पड़ती है उसकी वैल्यू, यू हैव टू रीड इट, ठीक है। लेट्स से उसकी वैल्यू आपको रीड करनी है। मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, लुकिए, लेट्स से ये चार्ट बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कलर कोड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये होता है दैट इज फर्स्ट डिजिट, ठीक है। देन सेकंड डिजिट वो भी सेम रहता है, देन मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। नो, कलर्स इस तरह से दिए रहते हैं, दैट इज फर्स्ट कलर इज ब्लैक, ये कलर कोड पूरा याद करना पड़ेगा, हाँ, याद कर लीजिएगा। ब्लैक, ब्राउन, देन रेड, देन ऑरेंज, येलो, ग्रीन। शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, किसने किसने पढ़ा हुआ है पहले? यस, हाँ सर, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है ये। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा। यस, ब्लू वायलेट, ब्लू वायलेट, ग्रे वाइट, then gold, silver and no color. Gold, silver and no color. So ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 then 5 6 7 8 9 ऐसे होता है। ये भी वही होता है, 0 that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो रिमेम्बर दिस वन, ठीक है। ये इस तरह से है, रिमेम्बर, कलर देख लेना। हाँ, मल्टीप्लायर होता है दैट इज इनटू 10 raised to 0, 10 raised to 0 is 1। ये होता है इनटू 10 raised to 1, ये होता है दैट इज इनटू 10 raised to 2, ये होता है इनटू 10 raised to 3, that is into 10 raised to 4, into 10 raised to 5, into 10 raised to 6, into 10 raised to 7, 10 raised to 8 and 10 raised to 9। फिर गोल्ड होता है दैट इज प्लस माइनस 5%,
सिल्वर होता है ±10% एंड नो कलर होता है ±20%। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप मार्केट से और हाँ दिस वन, अगर आप मार्केट से इस तरह से आप रेसिस्टर लेने जाएंगे तो रेसिस्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स में आता है, नीट जेई सीईटी सब में आता है, तो इम्पोर्टेंट है सबके लिए। 2 टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, कलर ड्रिंक्स बनी होती है। दीज आर कलर ड्रिंक्स, these are color drinks, one, then one more ring, that is 2 rings होती है, then 3, और एक रिंग थोड़ा सा दूर बनी रहती है, that is 4th ring। these are the ring। तो आप इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट कलर होगा, that will give you first digit, ये पहला डिजिट देगा, this will give you second digit, and this will give you multiplier, and this will give you tolerance। ठीक है, मैं एक रीडिंग लेके बता देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कैसे किया आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑल द एग्जामिनेशन सीईटी जेई नीट सब में आता है, ठीक है। अच्छा नो हाँ, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, आपके बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट्स से कलर्स आर गिवन ब्लू ग्रीन रेड गोल्ड, ब्लू ग्रीन रेड गोल्ड, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो पहला ब्लू है, ब्लू के सामने कौन सा कलर आ रहा है, पहले कौन सा डिजिट आ रहा है, सॉरी ब्लू के सामने कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है ना, बॉयज एंड गर्ल्स 6 आ रहा है ना, तो 6 लेंगे फर्स्ट डिजिट 6। फिर दूसरा रेड ग्रीन है, ग्रीन के सामने अब सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, ग्रीन के सामने आ रहा है 5, तो सेकंड डिजिट 5, तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट 5, तो ये हो जाता है फर्स्ट डिजिट, ये हो जाएगा सेकंड डिजिट, and this is multiplier, and this is tolerance। तो into रेड कितना है 10:2, 10:2 प्लस माइनस गोल्ड कितना है 5%, that is ohms। अच्छा प्लस, अच्छा इसका 5, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6500 प्लस माइनस 5% ओम। अच्छा 6500 का 5% कितना होगा बॉयज एंड गर्ल्स, 5% कितना होगा, अच्छा 10% कितना होगा 6500 का 650 होगा ना, उसका आधा कर दो, 5% चाहिए मुझे, तो 650 का आधा कितना होगा 325 ना, 325। हाँ 325, तो ये हो जाएगा 600 and 500 माइनस 325 टू 6500 प्लस 325, तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, या माइनस करेंगे तो कितना आएगा और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6825 हो जाएगा, या माइनस करेंगे तो कितना होगा और ऐड करेंगे तो कितना होगा, यस बॉयज एंड गर्ल्स, जब माइनस करेंगे तो 6175 पार्डन 6175, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस रेंज में आएगी इसकी वैल्यू, प्रिसाइज नहीं होता, उसकी वैल्यू की रेंज होती है, तो उसकी वैल्यू आएगी 6175 टू 6825 ओम्स। अकॉर्डिंग कैसे देखते हैं वैल्यूज, समझ गए ना आप लोग। अच्छा ये चार्ट याद कर लीजिएगा, इसके याद करने का तरीका भी आपके बुक में दे रखा है, इन ऑल द बुक्स इट इज रिटन द सेम थिंग, तो कोई नया बुक फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वही निकाल लेना, मैं आपको लिख रहा हूँ इसको कैसे याद करते हैं, इसको इस तरह से याद करते हैं, हाउ टू लर्न इट, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, इसको ये कलर्स याद करने पड़ेंगे, ग्रेट ब्रिटेन
very good wife wearing gold silver necklace। तो ये कलर्स हो जाएंगे, देखो ध्यान से, बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड। अब ये ध्यान रखना, पहला ब्लैक होगा फिर ब्राउन होगा, क्योंकि दो बी आ रहे हैं, तीन बी है इन पे। पहला वाला ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर ये रेड है, फिर ये ग्रीन है, नहीं बी भी रॉ है, अच्छा ऑरेंज है, येलो, फिर ग्रीन आ गया, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। फिर ये बी फॉर ब्लू, फिर वी फॉर वॉयलेट, फिर ये ग्रे, फिर ये व्हाइट, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, याद कर लेंगे ना इसको, तो पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा। इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अच्छा, सो एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप अपना क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। आई एम गिविंग यू होमवर्क, मैं होमवर्क दे देता हूँ।